हाय एवरीबॉडी, आज हम सीखेंगे एसएससी और सीजीएल की वोकैबुलरी और उसमें हम सीखेंगे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ये जितने भी वर्ड्स आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ, इनकी पूरी संभावना है नेक्स्ट एग्जाम में आने की, इसलिए इनको ध्यान से सीखना है। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे सिनोनिम्स यानी समानार्थी शब्द, और उसके बाद हम करेंगे एंटोनिम यानी विपरीतार्थक शब्द। तो सिनोनिम्स स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक एक करके सारे वर्ड्स बताता हूँ। पहला वर्ड आप देख रहे हैं नंबर 1, ये है मॉडर्न। मॉडर्न का अर्थ होता है व्यंग्यात्मक या कटु, यानी कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज जो लिखी भी हुई हो, अगर वो व्यंग्य से भरी हुई है, कटुता से भरी हुई है। व्यंग्य का मतलब आप समझते ही हैं कि जब हम मजाक उड़ाने के लिए किसी की कोई कोई बात बोलते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, तो व्यंग्य से भरा हुआ या कटु इसका मीनिंग है। अब इसके जो ऑप्शन है, अगर हम एक एक करके देखें, तो ऑप्शन ए है स्टूपिड, जिसका अर्थ होता है बेवकूफ या बेवकूफी भरा हुआ, तो ये तो मैच नहीं कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन बी है पेंसिव। पेंसिव का अर्थ है विचार मग्न, विचारों में खोया हुआ। जैसे हम बोलते हैं ना कि ही वॉज सिटिंग इन अ पेंसिव मूड, कि वो विचार मग्नता की अवस्था में बैठा हुआ था, यानी बैठ करके कुछ सोच रहा था। तो पेंसिव यानी विचार मग्न भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है सेंसलेस, जिसका अर्थ है निरर्थक, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। लेकिन अगर हम ऑप्शन डी को देखें, जो कि है सार्कास्टिक, तो इसका भी मीनिंग होता है व्यंग्यात्मक या कटु। इसीलिए ऑप्शन डी ही हमारा आंसर है, क्योंकि वो हमारे क्वेश्चन से पूरा का पूरा मैच कर रहा है। अब हम बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है प्रैग्मैटिक। प्रैग्मैटिक का अर्थ होता है व्यावहारिक या यथार्थवादी। अब अगर हम इसके ऑप्शंस को देखें, पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए थियोरेटिकल। थियोरेटिकल का अर्थ होता है सैद्धांतिक। तो सैद्धांतिक और व्यावहारिक में बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है रियलिस्टिक, जिसका अर्थ होता है व्यावहारिक या यथार्थवादी। ये पूरा का पूरा मिल रहा है, यानी यही हमारा आंसर है। लेकिन हम दूसरे ऑप्शंस भी देखते हैं। ऑप्शन सी है परफेक्ट, जिसका अर्थ है पूर्ण, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। और ऑप्शन डी है सिंपल, जिसका अर्थ होता है साधारण, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। यानी कि ऑप्शन बी पूरा का पूरा मैच हो रहा है, व्यावहारिक या यथार्थवादी, इसीलिए ऑप्शन बी ही हमारा आंसर है। अगला वर्ड है एपोजिट। ये ऑपोजिट नहीं है, उससे हमको कंफ्यूज नहीं करना है इसको। ये वर्ड है एपोजिट। एपोजिट का अर्थ होता है प्रासंगिक या उपयुक्त, यानी जो बिल्कुल ही उपयुक्त है या उचित है, उसी को एपोजिट कहेंगे। अगर हम एक एक करके आंसर्स को मैच करें, पहला जो ऑप्शन है वो है ए, ऑप्शन ए है, और वो है काइंड। काइंड का अर्थ होता है दयालु। तो दयालु में और उपयुक्त में कोई आपस में मिलान नहीं है, ये मिल नहीं सकता, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी है फेवरेबल, जिसका अर्थ है अनुकूल, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का अर्थ होता है वाक्पटु, जो कि बहुत अच्छी तरीके से किसी बात को कोई बोलता हो, तो उसको एलोक्वेंट कहेंगे। और तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। हमारा आंसर होगा डी, जो कि है अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का अर्थ होता है उपयुक्त, और एपोजिट जो हमारा क्वेश्चन है, उसका भी जो वर्ड है, उसका भी अर्थ होता है प्रासंगिक या उपयुक्त। इसीलिए ऑप्शन डी 100% मैच है, इसीलिए यही हमारा आंसर है। अगला वर्ड है इविंस। इविंस का अर्थ होता है जताना, प्रकट करना, प्रदर्शित करना, यानी कि दिखाना। ये सारी इसकी मीनिंग हो सकती है। अब हम एक एक ऑप्शन को मैच करते हैं। ऑप्शन ए है रिकलेक्ट, जिसका अर्थ है याद करना, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है शो। शो का अर्थ है प्रदर्शित करना, तो प्रदर्शित करना मैच हो रहा है। लेकिन हम बाकी के ऑप्शंस भी देखते हैं। ऑप्शन सी है अपीयर, जिसका अर्थ है उपस्थित होना, ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन डी है प्रोड्यूस, जिसका अर्थ है उत्पादन करना, ये भी मैच नहीं हो रहा। यानी ऑप्शन बी, जिसका अर्थ है शो यानी प्रदर्शित करना या दिखाना, यही मैच हो रहा है इवेंट्स के साथ, क्योंकि इवेंट्स की भी वही मीनिंग है, प्रदर्शित करना या जताना या प्रकट करना। इसलिए ऑप्शन बी ही हमारा आंसर है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का वर्ड अगर आप देखेंगे, यह है परनिशियस। परनिशियस का अर्थ होता है हानिकारक या नुकसानदायक। और इसके जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है फिल्दी। फिल्दी का मतलब होता है गंदा, जैसे फिल्दी रूम यानी गंदा कमरा। तो फिल्दी हमारा मैच नहीं कर रहा जो हमारा क्वेश्चन है उससे। उसके बाद है फाउल। फाउल का अर्थ है बदबूदार, जैसे फाउल स्मेल, ऐसे आपने देखा होगा कई जगह लिखा हुआ। ऑप्शन सी है कंटिन्यूअस, जिसका मीनिंग है लगातार। तो ये ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीनों ही मैच नहीं हो रहे। लेकिन ऑप्शन डी को अगर आप देखें, जो कि है इंजूरियस, तो इंजूरियस का अर्थ होता है हानिकारक, और ये पूरा का पूरा परनिशियस, जिसकी मीनिंग है हानिकारक, से मैच हो रहा है। इसीलिए ऑप्शन डी ही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, ये जो वर्ड है यूलजी। यूलजी का अर्थ होता है प्रशंसा,
किसी की प्रशंसा में अगर कोई बात लिखी गई हो, कोई गीत गाया गया हो, ये यूलॉजी है। तो अगर इसके ऑप्शंस देखें, ऑप्शन ए है हार्मनी। हार्मनी का अर्थ होता है सामंजस्य, यानी जिसको तालमेल भी बोलते हैं, तो ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन बी है यूफोरिया। यूफोरिया का अर्थ होता है अत्यंत आनंद की अवस्था, ये भी मैच नहीं हो रहा। ऑप्शन सी है प्रेज, जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। प्रशंसा को ही उर्दू में तारीफ भी बोलते हैं, तो ये मैच हो रहा है। लेकिन ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी है होमली, जिसका अर्थ है धार्मिक उपदेश, जैसे कोई धार्मिकता के साथ कोई प्रवचन, कोई उपदेश दिया जा रहा हो, यही मीनिंग होती है इसकी। तो ऑप्शन सी जो है वही मैच हो रहा है पूरा का पूरा यूलॉजी के साथ। दोनों की मीनिंग है प्रशंसा या तारीफ, इसलिए ऑप्शन सी ही हमारा आंसर है। जो नंबर 7 वर्ड है ये है इनेफेबल। इनेफेबल का अर्थ होता है अवर्णनीय या अकथनीय। कोई भी ऐसी बात जिसका वर्णन ना किया जा सके, जिसके बारे में बोल करके बताया ना जा सके या लिख करके बताया ना जा सके, वही है इनेफेबल। तो एक एक करके सारे ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन ए है इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल वो बात होती है जो हमारी समझ में ना आए। जो समझ में ना आए वो इंटेलिजिबल है, यानी किसी ने कोई बात कही और हम सुन के समझ नहीं पा रहे हैं उसने क्या कहा। ऑप्शन बी है इलेजिबल, जिसे पढ़ा ना जा सके। कई बार लोग ऐसी लिखावट में लिखते हैं कि वो पढ़ना लगभग असंभव होता है। तो जो समझ में ना आए, जो पढ़ा ना जा सके, ये सब तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। नंबर जो ऑप्शन सी है वो है इनएक्सप्लिकेबल। इनएक्सप्लिकेबल का अर्थ है जिसको एक्सप्लेन ना कर सके, जिसकी व्याख्या ना की जा सके। ये तीनों ही आंसर्स मैच नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी को देखेंगे, चौथा जो ऑप्शन है वो है इनएक्सप्रेसिबल। इसका मीनिंग होता है जिसका वर्णन ना किया जा सके, यानी जो हमारा क्वेश्चन है इनएफेबल, वो भी है अवर्णनीय, यानी जिसका वर्णन न किया जा सके। इसलिए ऑप्शन डी इनएक्सप्रेसिबल ही पूरा का पूरा मैच हो रहा है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा आंसर है। अब हम आते हैं नंबर 8 पर, जो कि है एस्पियनाज। एस्पियनाज का अर्थ होता है जासूसी या गुप्तचरी, जिसको एआरई भी बोलते हैं। तो अगर हम सारे ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन ए है हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म का अर्थ होता है सम्मोहन, तो ये तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन बी है स्पाइंग। स्पाइंग का अर्थ होता है जासूसी, ये पूरा का पूरा मैच हो रहा है। लेकिन हमको बाकी के ऑप्शंस भी देखने चाहिए। परसेप्शन का मीनिंग होता है अवधारणा। जैसे हम परसेप्शन बनाते हैं मन में किसी के लिए, हम बोलते हैं ना कि सब कुछ परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो परसेप्शन का मीनिंग है अवधारणा, ये भी मैच नहीं हो रहा। और नंबर डी है डेटॉन्ट। डेटॉन्ट का अर्थ होता है जब दो विरोधी देश हैं और उनके बीच आपस में अगर वो अपने संबंधों को सुधारना चाहते हैं, तो इसके लिए जो कुछ भी कदम उठाते हैं, जो कुछ भी पूरा का पूरा जो प्रोसेस वो फॉलो करते हैं, उसी को डेटॉन्ट बोलते हैं। तो डेटॉन्ट भी हमारा आंसर नहीं है, इसीलिए ऑप्शन बी जो कि है स्पाइंग या जासूसी, ये पूरा का पूरा एस्पियनाज के साथ मैच हो रहा है, इसीलिए यही हमारा आंसर है। अब है नंबर 9, ये है एपैथी। देखिए एपैथी का मीनिंग होता है भावहीनता या बेपरवाही। लापरवाही नहीं, लापरवाही अलग चीज है। और बेपरवाही का मतलब होता है जब हम हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज में, जब हमारी कोई रुचि ही नहीं है, उसको बेपरवाही बोलते हैं। तो एपैथी के जो ऑप्शन हैं उनको देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नेग्लिजेंस, जिसका अर्थ है लापरवाही। तो ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि भावहीनता और लापरवाही में बहुत अंतर है। हाँ, जो ऑप्शन बी है इंडिफरेंस, वो है भावहीनता। जब हमारा किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई हमारी रुचि नहीं है, वही भावहीनता है। तो ये मैच हो रहा है। लेकिन हम बाकी के ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी है सिंपैथी, जिसका अर्थ है सहानुभूति। सहानुभूति में भावना होती है, इसलिए ये मैच नहीं कर रहा। और ऑप्शन डी है साइलेंस, जिसका अर्थ है खामोशी या चुप्पी, ये भी मैच नहीं हो रहा, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसीलिए एपैथी, जिसका अर्थ है भावहीनता या बेपरवाही, ऑप्शन बी से पूरा का पूरा मैच हो रहा है, जो कि वर्ड है इंडिफरेंस और जिसकी मीनिंग होती है भावहीनता। तो ये तो दोस्तों थे हमारे सिनोनिम्स। अब हम सीखेंगे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमको एंटोनिम चुनना है, जो बिल्कुल विपरीत अर्थ वाला शब्द है वो हमको चुनना है, यानी कि जो बिल्कुल ही 100% बिल्कुल विपरीत अर्थ हो, मीनिंग हो। अच्छा, इसमें अगर क्वेश्चन देखें, पहला क्वेश्चन है जेनरस। जो वर्ड है जेनरस का होता है उदार या दानशील। अब हमको इसका बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड चुनना है। सारे ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए है स्टोइक। स्टोइक का अर्थ है विरक्त या दुख के प्रति उदासीन। तो इसमें स्टोइक में बिल्कुल भी भावना नहीं होती, जबकि जेनरस जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है उदार या दानशील, उसमें भावना होती है। इसीलिए ऑप्शन ए तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है स्टिंजी, जिसका अर्थ है कंजूस। अब देखिए जो दानशील है उसका बिल्कुल उल्टा है कंजूस, इसलिए ऑप्शन बी हमारा आंसर है। लेकिन हम बाकी के वर्ड्स देखते हैं। ऑप्शन सी है पुअर, जिसका अर्थ होता है निर्धन या गरीब, यह हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन डी है स्पेसिफिक, यानी विशिष्ट या खास जिसको बोलते हैं, तो यह भी हमारा आंसर नहीं हो सकता।
इसीलिए जेनरस, जिसका मीनिंग है उदार या दानशील, उसका एंटोनिम विपरीत अर्थ वाला शब्द कंजूस होगा, जो कि स्टिंजी, ऑप्शन बी। तो इसलिए ऑप्शन बी ही हमारा आंसर है। अगला वर्ड है बैरन। बैरन का मीनिंग होता है कोई भी ऐसी जमीन जो बंजर है या अनुपजाऊ है, जिसमें कोई भी खेती नहीं हो सकती, कोई फसल नहीं उग सकती, उसको बैरन बोलते हैं, बैरन लैंड। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं एंटोनिम विपरीत अर्थ वाले। पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑयली, जिसका अर्थ है तैलीय, जो ऑयली है, ऑयल, तेल से लिपटा हुआ या तेल से भरा हुआ, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है पॉलिश्ड, यानी पॉलिश किया हुआ, चमकदार, तो ये भी कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन सी है सॉरोफुल। सॉरोफुल का अर्थ है दुखपूर्ण या दुखी, तो ये भी इस वर्ड का भी कोई लेना देना बंजर से या उपजाऊ अनुपजाऊ से नहीं है। लेकिन ऑप्शन डी है फर्टाइल। फर्टाइल का अर्थ होता है उपजाऊ, फर्टाइल लैंड यानी उपजाऊ जमीन। तो अनुपजाऊ का बिल्कुल ही एंटोनिम, ऑपोजिट वर्ड वाले मीनिंग है फर्टाइल, इसलिए ऑप्शन डी ही हमारा आंसर है। अगला वर्ड है नंबर 3, प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का अर्थ होता है अत्यंत गहरा, प्रबल, हार्दिक, जिसमें बहुत ज्यादा गहराई हो, वो प्रोफाउंड है। यानी कि हमको इसका एंटोनिम अब देखना है, एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मिस्टीरियस, जिसका अर्थ है रहस्यमयी, तो इसका तो कोई लेना देना हमारे क्वेश्चन से नहीं है। ऑप्शन बी है डिफिकल्ट, जो कि कठिन या मुश्किल, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है सुपरफ्लुअस, जो कि है आवश्यकता से अधिक, तो सुपरफ्लुअस भी हमारा आंसर नहीं है। लेकिन ऑप्शन डी को अगर आप देखें, यह है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही या बिना गहराई के, यानी कि जिसमें जरा सी भी गहराई नहीं है। तो अत्यंत गहरा का ऑपोजिट मीनिंग रखने वाला वर्ड है बिना गहराई के, इसीलिए ऑप्शन डी, जो कि सुपरफिशियल, वही हमारा आंसर है। अगला जो वर्ड है नंबर 4, यह है एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड का अर्थ होता है जमा किया हुआ, संग्रहित, जिसका संग्रह किया गया हो, जमा किया गया हो। तो इसकी ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड हमको चुनना है। तो ऑप्शन ए है स्क्वांडर्ड। स्क्वांडर्ड का अर्थ है खर्च किया गया या व्यय किया गया। तो जो क्वेश्चन है एक्यूमुलेटेड वर्ड, वो है जमा किया हुआ, और ऑप्शन ए है खर्च किया गया या व्यय किया गया, यानी बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग है, तो यही हमारा आंसर होना चाहिए। लेकिन हम बाकी के वर्ड्स भी देखते हैं। ऑप्शन बी है रिसीडेड, यानी जो कम हो गया हो, जैसे पानी जब पीछे हट जाता है, रिसीड करना। लोगों के बाल जब कम हो जाते हैं, रिसीडिंग हेयर लाइन बोलते हैं। ऑप्शन सी है कलेक्टेड, उसका भी अर्थ है संग्रहित, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये सिनोनिम है। ऑप्शन डी है गार्नर्ड, ये भी है संग्रहित, ये भी सिनोनिम है, हमको एंटोनिम ढूंढना है। इसीलिए नंबर 4 जो क्वेश्चन है और जो वर्ड है एक्यूमुलेटेड, जिसका अर्थ है संग्रहित या जमा किया हुआ, उसका बिल्कुल सही एंटोनिम होगा स्क्वांडर्ड, ऑप्शन ए, जो कि यह खर्च किया गया या व्यय किया गया। अगला वर्ड है हमारा डिफिडेंट। देखिए डिफिडेंट का मीनिंग होता है आत्मविश्वास से हीन, आत्म संशय, जैसे जो सेल्फ डाउटिंग हो, सेल्फ डाउट जो करता हो, कि अपने आप पर जिसका भरोसा नहीं, ये वर्ड है। अब हम देखेंगे इसका एंटोनिम, बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। एक एक करके सारे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रिजर्व्ड, इसका अर्थ है संकोची या मनोभाव को छुपाने वाला, तो ये तो मैच नहीं कर रहा। ऑप्शन बी है हैप्पी, यानी प्रसन्न या खुश, ये भी मैच नहीं हो रहा। ऑप्शन सी है कॉन्फिडेंट, यानी विश्वास से भरा हुआ। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, जो वर्ड है, वो है डिफिडेंट, यानी, और उसका मीनिंग है आत्मविश्वास से हीन, जिसके अंदर आत्मविश्वास नहीं हो, और कॉन्फिडेंट का अर्थ है जो विश्वास से भरा हुआ हो, तो यही ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है, यही हमारा आंसर है। अगला वर्ड है ऑप्शन डी स्ट्रांग, मजबूत, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। इसीलिए डिफिडेंट, जिसका अर्थ होता है आत्मविश्वास से हीन, उसका आंसर है कॉन्फिडेंट, जिसका अर्थ है विश्वास से भरा हुआ, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। अगला वर्ड है फिकल। फिकल का मतलब होता है जो चंचल है, जो स्थिर नहीं है, वो फिकल है। अब इसका एंटोनिम हमको ढूंढना है, ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड। देखिए ऑप्शन ए है डिबिलिटेटिंग, इसका अर्थ होता है दुर्बल, कमजोर। ऑप्शन बी है फर्म, दृढ़ या सख्त। अब देखिए जो चंचल है, जो अस्थिर है, उसका ऑपोजिट वर्ड होगा दृढ़, जो दृढ़ है, तो यही हमारा आंसर है। लेकिन हम दूसरे ऑप्शन अगर देखें, ऑप्शन सी है रिपल्सिव, जिसका अर्थ है घृणास्पद, जिसको देख करके घृणा आती हो। और ऑप्शन डी है यील्डिंग, जिसका अर्थ है समर्पण करता हुआ या देता हुआ, यील्ड का अर्थ देना भी होता है। तो अगर सारे ऑप्शंस को हम देखें तो ऑप्शन बी ही बिल्कुल सही आंसर हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो अस्थिर है उसका ऑपोजिट मीनिंग दृढ़ होगा। इसीलिए फिकल का जो बिल्कुल सही एंटोनिम है वो है ऑप्शन बी, और वो है फर्म। अगला वर्ड है हमारा थियोरेटिकल, सैद्धांतिक। जो सैद्धांतिक है तो इसका जो एंटोनिम है वो व्यावहारिक होना चाहिए। देखते हैं, पहला ऑप्शन है पंक्चुअल, ऑप्शन ए, उसका अर्थ है समय का पाबंद, तो ये कोई लेना देना नहीं है हमारा।
ऑप्शन बी है अनक्रिटिकल, यानी जो आलोचना ना करे, इस शब्द का भी कोई लेना देना नहीं है हमारे वर्ड से। और ऑप्शन सी है इमोशनल, जिसका अर्थ है भावुक, तो इसका भी कोई संबंध नहीं है हमारे शब्द से। हमारा शब्द है थियोरेटिकल, जिसका अर्थ है सैद्धांतिक। तो अगर आप ऑप्शन डी को देखेंगे, ऑप्शन डी है प्रैक्टिकल, जिसका अर्थ होता है व्यावहारिक, तो यही बिल्कुल एंटोनिम ऑपोजिट मीनिंग रखने वाला वर्ड है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है थियोरेटिकल सैद्धांतिक, इसका एंटोनिम होगा प्रैक्टिकल यानी व्यावहारिक, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर है। अगला जो वर्ड है क्वेश्चन नंबर 8, वो है मिटिगेट। मिटिगेट का अर्थ है किसी बात की गंभीरता को कम कर देना। कोई बात बहुत सीरियस दिख रही है, आपने उसको ऐसे हैंडल किया कि उसकी गंभीरता को कम हो गई और आपने बहुत आसान तरीके से उस बात को हल कर दिया। अब अगर हम इसके ऑप्शंस देखें जो एंटोनिम के ऑपोजिट मीनिंग के, ऑप्शन ए है इनलार्ज यानी बड़ा करना, तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। रिड्यूस का अर्थ है कम करना, ये भी हमारा आंसर नहीं है। लेकिन ऑप्शन सी को अगर आप देखें, ये है बढ़ा देना। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, गंभीरता को कम कर देना, मिटिगेट, यहां पर है बढ़ा देना, तो यही बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है। ऑप्शन डी है मल्टीप्लाई, जिसका अर्थ होता है गुणा करना, तो ये हमारा मीनिंग आंसर नहीं हो सकता। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 मिटिगेट, किसी बात को गंभीरता को कम कर देने का जो बिल्कुल एंटोनिम, सही एंटोनिम है, ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है, वो है ऑप्शन सी इंक्रीज, जिसका अर्थ है बढ़ा देना। अगला वर्ड है हमारा एलिगेंस। एलिगेंस का अर्थ होता है आकर्षण, कोमलता या नफासत, उर्दू का वर्ड है। तो नफासत का एंटोनिम हमको ढूंढना है। देखिए ऑप्शन ए है वीमंस। वीमंस का अर्थ होता है प्रचंडता या तीव्रता, तो ये तो हमारा उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी है फ्रेग्रेंस, जिसका अर्थ है सुगंध या खुशबू, इसका भी कोई लेना देना नहीं हमारे वर्ड से। लेकिन ऑप्शन सी है ग्रेसलेस, ग्रेस जिसमें ग्रेस नहीं हो, यानी जो बिना आकर्षण के या बिना नफासत के। तो एलिगेंस है नफासत और ग्रेसलेस है बिना नफासत के, यानी यही हमारा आंसर है। लेकिन एक और वर्ड है, उसको भी हम देख लेते हैं। एक और ऑप्शन है ऑप्शन डी, ये है ऑस्टेंटेशियस, इसका अर्थ होता है दिखावटी या आडंबरपूर्ण, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। जो बिल्कुल ऑपोजिट 100% जो ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड है वो है ग्रेसलेस, जिसका अर्थ होता है बिना आकर्षण या नफासत के, यानी ऑप्शन सी ही हमारा आंसर है। तो दोस्तों ये सारे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आज हमने सीखे। आप जानते हैं मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। अगर आपको इस तरह के और भी इस तरह की वोकैबुलरी चाहिए एसएससी की तैयारी करने के लिए या किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको और भी वीडियोस बना करके दूंगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू सून, बाय बाय।